सुप्रभात। भावपूर्ण भक्ति से बदल जाता है भाग्य। भावपूर्ण भक्ति से बदल जाता है भाग्य। एक व्यक्ति भगवान की शरण में है, भगवान के लिए है, चाहे उसके पास कुछ भी हो या नहीं। दूसरा अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु भगवान की शरण में है, तो भगवान तो सबको देखता है, प्यार करता है, सबको आवश्यकता अनुसार सब वस्तुएं देता है। किंतु जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के ही सहारे हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, उन्हें भी उनकी आवश्यकता के अनुसार वो देता है, जितनी उनकी आवश्यकता है। उससे अधिक लेकर वो क्या करें। और जिनके पास अधिक है और वह भगवान का ही समझते हैं, वह उसे औरों को खूब दिल खोल कर देते हैं, क्योंकि वह तो सबको उसी रूप में देख रहे हैं। अतः ये जानना कि कौन दीन है बड़ा कठिन काम है। परमात्मा के जिस पर दया दृष्टि होती है, उसे ही ऐसी बुद्धि और समझ देता है। तो परमात्मा की दृष्टि सभी पर एक रहती है। उसने संसार में जो भी वस्तुएं बनाई हैं, सबके लिए समान रूप से प्रस्तुत हैं। किंतु जिसकी जैसी भावना है, कामना है, जैसा भाग्य है, वो उसी प्रकार प्राप्त करता है। बस बात केवल समझने बूझने की है। जिसकी समझ में आ गया, उसका बेड़ा पार है। क्योंकि दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं। क्या कभी विचार किया कि इन 24 घंटों का लेखा जोखा क्या है? कितने घंटे व्यतीत होते हैं हमारे भजन पूजन में और कितने घंटे दुनियादारी में? और क्या ये अच्छा नहीं कि दुनियादारी ही भजन बन जाए? तब कोई परेशानी नहीं। घर गृहस्थी देखते हुए, नौकरी चाकरी करते हुए यदि ऐसा बन पड़े तो फिर कहना ही क्या है। और है भी यही पूजा के माने कि दुनिया ही भजन बन जाए और भजन दुनिया। यही ईश्वर का भजन और यही असली पूजा है। आंखें बंद कर लेना पूजा नहीं है। पूजा के माने सबको पूज्य समझना और सब पूज्य समझें आपको। ऐसा व्यवहार हो हमारा जिसमें अपने पराये की कोई बात ही ना हो। तो जरा समझने की कोशिश तो हम करें कि ये सारी दुनिया है तो आखिर उसी परमपिता परमेश्वर की, और सारे बंदे भी उसी के। तो फिर हम सबको समान रूप से क्यों ना समझें? क्यों रखें किसी से द्वेष या घृणा? वहाँ ना कोई अपना है, ना कोई पराया। तो ये जो विचार मन में आता है कि अमुक व्यक्ति ने फला काम हमारे हित में किया या अहित में किया, और ऐसा ऊहो मचा रहा, तो फिर अभी कसर है पूजा पाठ में। जब कोई विचार ना आवे ऐसा मन में, तब तो कुछ ठीक है। और इसका मनन करें, देखें कि अपने को कितना अभ्यास हो गया है हमारा। अपने गुरु से प्रार्थना करें, रोवें, गिड़गिड़ाएं कि हमको वे इस तेरा मेरा के बंधन से मुक्त करें। क्या कभी आपने अपनी संतान में कोई अवगुण देखा है? और यदि अवगुण देखा भी है तो क्या आप उसे खराब नहीं समझते? किंतु यदि उसी अवगुण की शिकायत कोई आम व्यक्ति कर देता है तो कितना बुरा लगता है आपको। यही सच है उस परमपिता की संतान के लिए भी। हम सब उसी की तो संतान हैं। जब कोई अवगुण देखता है उसकी संतान में, तब उसे भी अच्छा नहीं लगता। संतान जो ठहरी उसकी। तो हम सबका कर्तव्य तो ये होना चाहिए कि प्रार्थना करें ईश्वर से किसी के भी अवगुण दूर करने की, और उसके साथ प्रेम का बर्ताव करें। प्रेम करने से प्रेम बढ़ता है, घृणा से घृणा बढ़ती है। ईश्वर तो प्रेम स्वरूप है। ऐसे तो उसी के प्रेम मार्ग पर चलना है, सबसे प्रेम करना है। कोई ना बुरा है ना कोई भला, सब उसी के रूप में। सबको सम दृष्टि से देखना, यही है पूजा, भजन, सेवा और सत्संग का मतलब। अब जरा सोचिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। अपने को महापुरुषों के अनुभव से जोड़िए, उनसे नाता बनाए रखिए, फिर समझ में आएगा भजन पूजा का मतलब। जब ऐसा अभ्यास बन जाएगा, तब दुनिया प्यारी लगेगी और दुनिया का भी सुधार होगा, और यही दुनियादारी भजन पूजन बन जाएगी। तो धीरे धीरे अभ्यास से सब कुछ संभव है। और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि क्षण प्रतिक्षण बिना किसी प्रयास के आप खुद ब खुद उस परमपिता की याद में खो जाएंगे, और जागरूकता से दुनिया के सब काम भी पूर्णता से निभाते रहेंगे। तो सोचिए कितने आनंद का पसारा है ईश्वर की सत्ता में।
कि उसकी दुनिया का कोई भी काम करते रहेंगे और उसकी याद में बेखबर भी रहेंगे। इस प्रकार एक दिन हमें उसी परमपिता में लीन हो जाएंगे हम, जहाँ से हम इस दुनिया में अपने कर्मों के भोग के लिए आए थे। समय रहते चेत जाना ठीक है। ईश्वर की दया व कृपा से मनुष्य जन्म मिला है, उसको सार्थक बना लेना हमारे हाथ में है। उसको सार्थक बना लेना हमारे हाथ में है। ये केवल विचार और समझबूझ की बात है। जो भगवान की ओर दृष्टि लगाए हैं, जो सब कुछ होते हुए भी भगवान के सम्मुख अपने को दीन समझने लगते हैं, सब कुछ सर्वस्व भगवान को समर्पण किए हुए हैं, और जो कुछ भी उनके पास है उनको भगवान का समझते हैं, और भगवान का समझकर भगवान के निमित्त ही खर्च करते हैं, देते हैं, लेते हैं। जिनके अंदर अपनत्व और ममत्व नहीं है, वे सच्चे दीन हैं। और जो सांसारिक दृष्टि से अभावग्रस्त हैं और भगवान के दया कृपा समझकर सब प्रकार के कष्ट झेलते हैं, तो भगवान भी उनकी ओर दया दृष्टि करता रहता है। अब अंतर केवल इतना है कि एक भगवान की शरण में है, भगवान के लिए है, चाहे उसके पास कुछ हो या नहीं। दूसरा आवश्यकता पूर्ति है तो भगवान की शरण में है, तो भगवान सबको देखता है, सबको प्यार करता है, उसको भी आवश्यकता अनुसार सब वस्तुएं देता है। किंतु जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के ही सहारे हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, उन्हें भी उनकी आवश्यकता के अनुसार वो देता है। जितनी उनकी आवश्यकता है उससे अधिक लेकर वो क्या करें। और जिनके पास अधिक है और वो भगवान का ही समझते हैं, वो सब औरों का खूब दिल खोल कर देते हैं, क्योंकि वह तो सबको उसी रूप में देख रहे हैं। अतः ये जानना कि कौन दीन है बड़ा कठिन काम है। तो परमात्मा की दया दृष्टि सब पर होती है। परमात्मा की दृष्टि सभी पर एक सी रहती है। उसने संसार में जो भी वस्तुएं बनाई हैं सबके लिए समान रूप से प्रस्तुत है, किंतु जिसकी जैसी भावना है, जिसकी जैसी कामना है, जिसका जैसा भाग्य है, वो उसी प्रकार प्राप्त करता है। बस बात केवल समझने बूझने की, जिसकी समझ में आ गया उसका बेड़ा पार है। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।